हेलो गाइस, मैं हूं आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारे ब्रेन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे हमारे ब्रेन के बारे में, हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। उसके बाद स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बस एंड एट लास्ट स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है ये हमारे पूरी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ये हमारे स्टिमुलीज के रिस्पॉन्स को देता है। हमारे स्टिमुलीज के रिस्पॉन्स देता है। अब स्टिमुलीज क्या होते हैं? हमारे जो स्टिमुलीज होते हैं ये एक सडन एक्शन होता है जो हम करते हैं आफ्टर हमारा कुछ एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि हम किसी एक हॉट बाउल को छूते हैं तो क्या करते हैं, अचानक से हाथ हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो फिंगर्स है उनको सेंस हुआ कि ये बहुत हॉट है, इसकी वजह से हमने तुरंत हाथ हटाया। हमारा जो ब्रेन है उसका वेट अबाउट 1 to 1.4 kg होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही काम करता है और ये काफ़ी भारी भी होता है। और साथ ही साथ हमारे देखा जाए तो हमारे ब्रेन की हड्डियों से मिलकर के ये 1 kg के आसपास का बन जाता है। जो बोन होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है उसको कहते हैं हम क्रेनियम या स्कल। दोनों ही सही है, आप क्रेनियम कहें या स्कल कहें, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। सिर्फ स्कल का दूसरा नाम है क्रेनियम। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसको एक थैली टाइप के स्ट्रक्चर में रखा जाता है, रखा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजॉइट। नहीं, अगर ये मेनिंजॉइट नहीं होता अगर और हमारा जो ब्रेन है वो अगर क्रेनियम से टच होता तो क्या होता, हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन फैल जाता। सो इन्फेक्शन से बचाने के लिए मेनिंजॉइट वहाँ पे लगा रहता है। और जब क्या होता है कि जब इतना ज़ोर से हमें चोट लग जाता है हमारे मेनिंजॉइट पे, तो क्या होता है, हमारा मेनिंजॉइट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि एक हमें बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। हमारा जो ब्रेन है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है हमारा फोर ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्रोसेमेसेफ्लोन। दूसरा होता है मिड ब्रेन, जिसको कहते हैं मीसोसेफ्लोन। और फिर होता है हाइंड ब्रेन, जिसको कहते हैं रोम्बिनेसेफ्लोन। अब आता है हमारा फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग स्टिमुली। हमारा जब स्टिमुली होता है तो उस समय हमारा नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। सो स्टिमुली क्या होता है, जब हमारा स्टिमुली होता है, जैसे मैंने हॉट बॉल को टच किया तो टच किया वो हो गया मेरा स्टिमुली, मैं उसके लिए रिस्पॉन्स दूंगा। तो रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, ये हमारे इम्पल्स नर्व्स उनके थ्रू क्या होता है हमारे ब्रेन को जाता है, फिर इफेक्टर नर्व्स के थ्रू हमारा ये जो आता है फिर ये हमारा रिस्पॉन्स आता है। सो यही होता है हमारा फंक्शनिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुली का रिस्पॉन्स देता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये होता है हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स कंटेन रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसवर्स फिशर, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारे होते हैं। अब देखते हैं हम हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फोर ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन, फिर हमारा जो फोर ब्रेन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका है टेलीमोनेसेफ्लोन और जिसके अंदर हमारा आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारा जो ब्रेन है उसमें 3 पार्ट रहते हैं फोर ब्रेन में, जो कि हमारा आगे वाला पार्ट है ब्रेन का, उसमें 3 पार्ट रहते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है होता है सेरिब्रम। फिर दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सो टेलीमोसेफ्लॉन जो होता है इसको हमारा जो सेरिब्रम होता है उसको हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर।
फिर दूसरा आता है जो हमारा पार्ट है वो है हमारा डाइनेकेफेलॉन, जिसमें मैंने बोला था आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस कंटेंट होता है। हमारे मिड ब्रेन में हमारे कार्पोरा और सेरिब्रल होते हैं जो कि हमें स्पाइनल कॉर्ड और हमारे देखने, सुनने और स्मेल करने, यहाँ तक कि टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारा हाइंड ब्रेन में क्या होता है, हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा पोन्स और सेरिब्रल। ये पोन्स हमारे ब्रेन में रहते हैं सेरिब्रल के पास, मेड्यूला के पास, और दूसरा होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के जो पाइप होता है उसके पास ही पोन्स होते हैं। इनका भी यूज़ हम आगे जानेंगे। अब आता है हमारा फोरब्रेन। सो ये जो ये आप देख सकते हैं हमारा ये ब्रेन का पार्ट है। इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इतना होता है हमारा फोरब्रेन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। हमारा जो ये ब्रेन होता है ये क्या होता है 80% कवर करता है हमारे ब्रेन का। और हमारे ये जो मैंने आपको बताया कि ये 80% करता है हमारे ब्रेन का। क्या होता है ये जो क्या होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेरिब्रम, फिर आता है हमारा क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सो हमारा जो सेरिब्रम है ये क्या करता है 80% जो हमारे इसका फ्रंट पार्ट होता है, ये मैं आपको शेड करके बताता हूँ। देखिए मैं अभी जो रेड लाइन से शेड कर रहा हूँ ये है हमारा सेरिब्रम। ये क्या करता है हमारे फ्रंट ब्रेन का 80% पार्ट कवर करता है। सोचिए सिर्फ ये हमारे 80% कवर करता है। और ये क्या करता है कि हमारे थिंकिंग और हमारे किसी प्रॉब्लम के सॉल्विंग इन सब का हमें मदद करता है। कुछ लोगों में क्या होता है ये सेरिब्रम बहुत लो काम करता है, उसमें उन लोगों को हम कहते हैं गधे हैं वो पढ़ाई में। और कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो क्योंकि उनका सेरिब्रम बहुत अच्छा होता है। तो आपका जो सेरिब्रम है उसको एकदम अच्छा करने का बहुत सारा तरीका होता है। उनमें से एक सबसे आसान तरीका है आपका जो रूबिक्स क्यूब होता है, अगर आप उसको सॉल्व करें तो उस डिफरेंट सिचुएशंस में, तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर एक और जो एक और है तरीका जिससे हमारा दिमाग बहुत तेज़ हो सकता है, वो है हम लोग क्या करेंगे हमारे फिंगर को लेकर के हमारे जो हेड पे है उसको रखेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे हम जहाँ पे हमने फिंगर रखा है वहाँ पे हमारे पूरे ब्रेन का ध्यान रखेंगे। सो ये हो सकता है, इससे भी हमारे ब्रेन जो है वो अच्छे से इम्प्रूव करता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं हमारे जो सेरिब्रम है उसमें बहुत दबाव दे सकते हैं कि मतलब ये करो, आप इंस्टेंटली काम करते रहेंगे तो हमारा सेरिब्रम जो है वो बार बार एक्टिव रहेगा। और एक्टिव रहने से क्या होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होंगी जिससे वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट बनेगा हमारा सेरिब्रम। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टोरी बुक को आप रीडिंग करो। जितना आप स्टोरी बुक रीडिंग करते हो उससे भी हमारा जो होता है हमारा ब्रेन वो सेरिब्रम उस पर इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतने ही आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर हमारा एक लास्ट प्रोसेस है जो कि बहुत आसान है। आप क्या करो हर दिन अपने एक नए इंसान से मिलो। अभी तो ऐसे लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए हम लोग किसी से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ ऐप्स होते हैं जिन पे हम इंग्लिश टॉकिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ओपन अप टॉक है। आप उन सब ऐप्स को इंस्टॉल करिए, उसमें से आप इंग्लिश में ही बात करिए, लेकिन बात करिए लोगों से, क्योंकि लोगों से बात करने से हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके बारे में जानने को मिलता है। सो इसलिए हमारा सेरिब्रम उसमें भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आता है हमारा थैलेमस। हमारा जो थैलेमस होता है वो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट रहता है। ये देख रहे होंगे आप, ये होता है हमारा थैलेमस। ये पूरा यहाँ जो देख रहे हैं ये हमारा होता है थैलेमस, और इसके अंदर ही हाइपोथैलेमस भी प्रेजेंट रहता है। हमारा हाइपोथैलेमस यहाँ होता है, ये देख रहे हैं आप, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस की जगह।
अब ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? थैलेमस क्या करता है कि हमारे बॉडी के बाहर गर्मी है या फिर ठंडी है या फिर कुछ और हो रहा है या फिर कोई हमें बाहर से पीट रहा है, उसके बारे में हमें बताता है हमारा थैलेमस। और हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे इंटरनल बॉडी में हमें पेन हो रहा है, हमारे यूरिन करना है, हंगर, एंगर और लव, ये सब हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। और ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये स्टूडेंट लाइफ में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब ये हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो जाता है तो एक्टिव होने से क्या हो जाता है कि ये तुरंत जो क्या होता है, स्टूडेंट्स का माइंड जो होता है वो बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। सो हाइपोथैलेमस मतलब स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करते समय अच्छा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा मिड ब्रेन। हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो बस ये इतना होता है, ये इतना पार्ट होता है हमारा मिड ब्रेन का। इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा मिड ब्रेन है। हमारा जो मिड ब्रेन है इसके भी दो पार्ट हैं। एक होता है हमारा कॉर्पोरा। ये क्या करता है, हमें सुनने में, देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में और फील करने में मदद करता है, हमारा कॉर्पोरा। इसका यही काम है। फिर आता है हमारा सेरिब्रल। ये जो हमारा सेरिब्रल है इसका एक असिस्टेंट होता है। जैसे कुछ लोगों को, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि अब हम मान लेते हैं हमारे पुलिस फोर्स में क्या होता है कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए उनका एक और जूनियर बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI। सो वो उनको वैसे ही हमारा जो सेरिब्रल है उसको हेल्प करने के लिए इसका एक असिस्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड भी एक टाइप की नर्व है जिसे हमारा बैकबोन जो है उसे प्रिवेंट करते रहता है। उसी के अंदर से हमारी ये नर्व निकलती है। और जब हमारा ब्रेन जो होता है एकदम फोकस्ड रहता है, जैसे कि हम फ्री फायर या PUBG खेलते हैं कुछ लोग, तो उसमें क्या होता है हम पूरा ध्यान लगा के रखते हैं कि गेम पे, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एकदम फोकस्ड रहता है। सो उस समय क्या होता है कि क्या होता है कि सेरिब्रल जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को सारा का सारा मैसेज कमांड दे देता है। वो बोलता है कि तुम अभी हैंडल करो, ब्रेन गेम खेलने में बिजी है। सो इसी समय हमारा क्या कहते हैं, सेरिब्रल और स्पाइनल कॉर्ड सारे काम करते हैं। आगे भी हम जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के क्या काम है। अब आता है हमारा हाइंड ब्रेन या बैक ब्रेन। ये क्या होता है, दो पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। इसलिए भी एक होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्ट करने वाला जो नर्व है ये उसी से जुड़ा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, एकदम लास्ट वाला। फिर हमारा आता है सेरिबेलम। ये क्या करता है, हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये होता है हमारा सेरिबेलम, सॉरी मैं उल्टा बना दिया, ये होता है हमारा सेरिबेलम। ये नीचे का जो पार्ट दिख रहे हैं आप, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता रहता है। और ये हमारे मसल्स को भी हमें मतलब कमांड देता है। कभी जो लोग अल्कोहल जब पी लेते हैं तो आप देखते होंगे वो एकदम ढीले ढाले से रहते हैं, कहीं भी चलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। सो एक्चुअली उस समय होता है क्या, उनका जो सेरिबेलम है उस समय क्या होता है वो ख़राब हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। सो इसमें क्या होता है वो ऐसे ऐसे कहीं भी घूमते रहते हैं, उन्हें पता नहीं वो कहाँ घूम रहे हैं। अब आता है हमारा पॉन्स। सो आप यहाँ जो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये होता है हमारा पॉन्स। इनका जो काम होता है ये क्या होता है, इनका मेनली काम होता है हमारे इंटरनल बॉडी में ब्रीदिंग का काम संभालना, डाइजेशन का काम संभालना, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो होता है वो संभालना, और
हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम संभालना, इम्यून सिस्टम, जो भी जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो उन सब का काम क्या करता है, हमारा पॉन्स कंट्रोल करता है। तो मैंने आपको तीनों इमेजेस में यही एक इमेज दिखाई है, तीनों पार्ट्स में, जैसे कि हमारा हाइंड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन। सो आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी, आपको यहाँ पे एक ग्रीन टाइप का ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सो ये है क्या, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि बहुत यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए, जिसको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये होता है हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये दिखने में तो काफ़ी छोटा है, अबाउट ये 0.5 to 1 सेंटीमीटर लंबा है, बस इतना ही है, लेकिन ये बहुत काम का है। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन का सेक्रेशन होता है। हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन एक टाइप का, जैसे कि हमारे पैनक्रियास वो क्या करते हैं, कुछ जूस छोड़ते हैं, वैसे ही हमारा ये जो है, ये हार्मोन भी एक टाइप का जूस ही है जो कि हमारे ब्रेन से रिलीज़ किया जाता है हमारी बॉडी के लिए। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इसे रिलीज़ करता है। और ये जो हार्मोन है कि अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो या कम हो तो हमारे जो बॉडी है उसको अंडरगो कुछ प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ता है, जैसे जिन प्रॉब्लम्स को मैं बताऊंगा। जो हार्मोन है ये कुछ रिलीजेस जैसे करता है GH, ग्रोथ हार्मोन। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी हाइट के लिए ये हमें बहुत मदद करता है। सो अब इसका मेन काम ये है कि अगर ये हमारा जो ग्रोथ हार्मोन जो अगर ये सेक्रेट करेगा ज़्यादा, सो इससे क्या होगा कि हमारी जो हाइट है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगी। लेकिन ये क्या होता है, बचपन में होता है, जब हम छोटे होते हैं, अगर हमारे बॉडी में ये हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो हमारी हाइट है वो बहुत बढ़ जाती है। हमारा एक नॉर्मल आदमी 6 to 7 फीट तक का जाता है। सो क्या होता है कि हम यहाँ जो होती है हमारी 10 फीट तक की हाइट मैक्सिमम जाती है। फिर आता है हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है हमारे नेक के पास, लारिंक्स के नीचे प्रेजेंट रहता है हमारा थायराइड ग्लैंड। इससे क्या होता है, ड्राई थायराइड, वेट थायराइड, मतलब कुछ लोगों को सूखा थायराइड होता है, भाई भले ही वो बहुत ज़्यादा पानी पिए लेकिन उनकी बॉडी जो होती है वो खिली खिली सी नहीं रहती है, एकदम रूखी सूखी सी रहती है। सो ये होता है हमारे ड्राई थायराइड में। हमारा जो वेट थायराइड होता है ये कुछ ज़्यादा मेजर नहीं होता है, इसमें हमारा जो बॉडी है वो सब एकदम थोड़ा खिलखिला रहता है, लेकिन थोड़ा गीला गीला सा होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। फिर इसमें क्या होता है, हमारा थायराइड जो होता है वो हमें पतला भी कर सकता है, मोटा भी कर सकता है, ये थायराइड ग्लैंड को अगर कुछ हुआ तो। फिर आता है हमारा ACTH, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक। ये जो होता है हमारे किडनीज में एक क्राउन टाइप से स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो जाता है। सो उसको जो फंक्शन करने का कमांड होता है वो इसी के थ्रू जाता है, हमारे इस हार्मोन के थ्रू। फिर आता है हमारा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है प्रोटेक्टिन। सो ये लास्ट के जो 3 हैं इनका बेसिक काम जो होता है ये हमारे रिप्रोडक्शन के समय होता है। और ये जो हमारे ऊपर के 4 और 5 हैं ये क्या होते हैं, मेल में और फीमेल में डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। लेकिन हमारा जो 6 वाला है प्रोटेक्टिन, ये क्या होता है, जो माँ में या तो मिल्क जो होता है माँ का दूध, सो वो उस समय ये प्रोड्यूस करने में मदद करता है। अब आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा से ये टच है और यहाँ तक का जाता है। इनको हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसे पहले इनकी हड्डियों को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, इनका नाम दिया था, जैसे सेरेविकल, थायोरिक एंड लंबर, ये 3 नाम दिए गए थे।
इनमें हड्डियों को एक साथ पैर में लिया गया था, जैसे कि हमारे गले के पास वाली हड्डी तक का, फिर हमारे रीढ़ तक की हड्डी का, हमारे मतलब जॉइंट तक का, फिर उसमें भी जो हमारे टर्निंग्स वार्निंग्स आते थे वहाँ पे वो फिर नई हड्डी को चालू करते थे, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे मेड्यूला से एक्सटेंड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसे जो एक हड्डी प्रोटेक्ट करके रखती है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। हमारा ये जो सेक्रेशन होता है, जब स्मॉल कैनल जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो इसके अंदर क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का बहता रहता है इसके अंदर से, और इसके अंदर एक एच शेप का ग्रे मैटर भी प्रेजेंट, ग्रे एच शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। हमारा ये जो ग्रे मैटर है ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हमारे ब्रेन में भी पाया जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का क्रेनियम या स्कल, उसमें क्या होता है 12 जॉइंट्स होते हैं, मतलब 12 इनवॉल्यूंटरी जॉइंट्स जिसका हमें कोई काम नहीं होता, सॉरी। फिर हमारा जो होता है, हमारा जो ये बैकबोन है इसमें 31 नर्व्स होती हैं, सिर्फ 31 नर्व्स, और हमारे ब्रेन में 12 नर्व्स। हमारा जो ये क्या करता है, हमारे स्किन और मसल से जो मैसेज होता है वो कंडक्ट करता है। स्टिमुलीज के समय ये हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग थोड़ा चौक सा जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो ब्रेन है जब वो फ्री फायर खेलने में लगा है या कोई गेम खेलने में लगा, तो क्या वो पूरा फोकस्ड होकर खेल रहा है, तो उस समय क्या होता है, हमारा जो सेरिब्रल है वो क्या करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड को सारी ड्यूटी दे देता है कि तुमको सारा का सारा काम संभालना है ब्रेन का। सो अब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस या फिर रिफ्लेक्स एक्शन जो भी हम बोलें। तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जैसे हमारी पलक का झपकना, छींकना, खांसी आना, सो ये सब क्या होते हैं, ये अपने आप ही आते हैं, हमें इन्हें कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो ये उन सबको कंट्रोल करता है। सो अब क्या होता है, आप जैसे कि मान लीजिए एक पेंटर को पेंटिंग का अच्छा काम आता होगा, अगर आप उससे किसी और काम करने के लिए दोगे तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा स्टार्टिंग में? नहीं। सो वैसे ही जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एकदम तैयार और अलर्ट रहता है, जब हमारा ब्रेन एक चीज़ पे फोकस्ड होकर रहता है। सो उस समय क्या होता है, अगर अचानक से पीछे से आपको कोई थपथपाए तो क्या होता है, आप एकदम से चौंक जाते हैं। तो उस समय ऐसा क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका उसको अच्छे से पता नहीं है, हमारे ब्रेन को, कि कैसे ऐसे टाइम पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को पता नहीं कि ऐसे टाइम पे कैसे फंक्शन करना है, कैसे रिएक्ट करना है। सो ये होता है। अब आता है हमारा एक फैक्ट, हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसे फर्स्ट इन्वेंट किया गया था रशियन फिजियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था आइवन पावलोव। इनका जो बर्थ था वो 1894 में हुआ था और इनकी डेथ 1936 में हुई थी। ये इनका जो फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन जो इन्वेस्टिगेट किया था इन्होंने, वो रिफ्लेक्स एक्शन जो था डॉग्स के ऊपर इन्होंने इन्वेंट किया था। हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी बॉडी में होता है ये सबसे पहले डॉग से हुआ, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमंस पे करना ये सही नहीं है। उसके लिए ये डायरेक्ट नहीं करते हैं मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में, ये पहले जानवरों पे किया जाता है, क्योंकि जानवर और इंसान उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। भले ही हम जो क्या करते हैं, हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वैसे उन लोग के 4 पैर होते हैं कुछ, या फिर किसी के 2 हाथ पैर होते हैं जैसे भालू के। ऐसे ही हमारे कुछ सिमिलैरिटीज़ जानवर और हम ह्यूमंस में होती है, तो उसी की वजह से वो सबसे पहले एनिमल्स में करते हैं, अगर उसके बाद ह्यूमंस में करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
और आने वाले बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।